तो रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में ये किस्सा थोड़ा पुराना है, आज़ादी से कुछ वक्त पहले का है, लेकिन बहुत ही दिल को छू लेने वाला है। मतलब शायद आंखों में आंसू भी आ जाएं। इस किस्से को हिंदी सिनेमा के जाने माने फिल्म डायरेक्टर और गीतकार लेखक केदार शर्मा ने ही अपने एक इंटरव्यू में साल 1988 में एक इंटरव्यू में बयान किया था। केदार शर्मा उन दिनों में अपने बहुत ही करीबी दोस्त पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर को फिल्म में लॉन्च कर रहे थे और साथ में उनके हीरोइन थी मधुबाला, जो कि उन दिनों में मुमताज़ के नाम से जानी जाती थी। केदार शर्मा ने फिल्म नीलकमल के लिए कुछ कर्ज लिया था। उस ज़माने के बहुत ही बड़े एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे, चंदूलाल शाह, बहुत पैसे वाले। उनसे पैसे लिए और फिल्म नीलकमल स्टार्ट कर दी। इस फिल्म की कहानी भी केदार शर्मा ने ही लिखी थी। केदार शर्मा बताते हैं कि ये वो दौर था जब कलाकारों को सैलरी मिला करती थी, मंथली तनख्वाह दी जाती थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ऐसा नहीं होता था। तो जब फिल्म पर काम शुरू हुआ तो धीरे धीरे पैसे सारे ख़त्म हो गए और एक वक्त ऐसा आया कि वो सारे फिल्म के कलाकारों को सैलरी ही नहीं दे पा रहे थे। वैसे वो महीने की 4 या 5-6 तारीख तक सबको तनख्वाह दे दिया करते थे और वो बताते हैं कि वो हर महीने 20,000 रुपये की सैलरी सारे कलाकारों को दिया करते थे। हर महीने 20,000 का उनका ये खर्च था, जो कि 1947 से पहले बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। फिल्म नीलकमल में एक कैरेक्टर आर्टिस्ट लेडी थी जिनका नाम था नज़ीरा बाई। वो भी इस फिल्म में काम कर रही थी और उनको ये पता था कि केदार शर्मा का कितना ऊंचा किरदार है। नज़ीरा बाई केदार शर्मा को बहुत बड़ा डायरेक्टर मानती थी और वो थे भी, क्योंकि उनको पता था कि केदार शर्मा ने अपने करियर में बहुत लोगों की हेल्प की है हर तरह से। लेकिन ये वक्त बहुत ही कठिन था। केदार शर्मा के पास पैसे नहीं थे और सब कलाकार अपनी अपनी सैलरी का वेट कर रहे थे और ख़बरें ये उड़ गई थीं कि केदार शर्मा दिवालिया हो गया है, बैंक करप्ट हो गया है, अब तो ये फिल्म बनेगी ही नहीं, केदार शर्मा तो अब ख़त्म हो जाएगा। फिर इसी सोच विचार में एक दिन केदार शर्मा अपने ऑफिस में बहुत ही टेंशन में बैठे हुए थे कि आखिर पैसे आएंगे कहाँ से। तब उन्होंने देखा कि उनके ऑफिस में नज़ीरा बाई की एंट्री हुई। नज़ीरा बाई के हाथ में एक ब्लू कलर का रुमाल था, उस पर वाइट से स्पॉट डले हुए थे। वो केदार शर्मा की तरफ आगे बढ़ी। केदार शर्मा ने जब नज़ीरा बाई को उनकी तरफ आते देखा तो वो गुस्से से बोल पड़े कि मैं मर तो नहीं गया हूँ, तुम्हारे पैसे दे दूंगा, तुम्हारे पैसे दिए बिना मैं मरूंगा नहीं, क्यों परेशान करने चली आती हो, मैं बहुत परेशान हूँ। ये बात सुनकर नज़ीरा बाई की आंखों में आंसू छलक आए। वो कुछ नहीं बोली। उनके हाथ में जो रुमाल था वो उन्होंने केदार शर्मा के पास रखा और वहाँ से चुपचाप चली गईं। केदार शर्मा को लगा कि उनको भजियाँ खाने का बड़ा शौक़ है तो शायद वही होंगी। जब उन्होंने उस रुमाल को खोला तो केदार शर्मा की जैसे जान ही निकल गई। उसमें तो बहुत सारा कैश और जेवरात रखे हुए थे। जब उसको गिना तो पता लगा 17,000 कैश और कई सारे जेवर थे। शायद ये नज़ीरा बाई की ज़िंदगी भर की कमाई थी, जो कि वो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी कमाया था वो यहाँ उनके पास लेकर आ गई थी। केदार शर्मा फ़ौरन बहुत ही पशेमान हुए और सीधा नज़ीरा बाई के पीछे भागे और उनको पकड़ा और उनसे कहा कि ये आपने क्या कर दिया। और जब नज़ीरा बाई ने केदार शर्मा की तरफ देखा तो वो ज़ारो कतार रो रही थी। तब नज़ीरा बाई ने कहा कि केदार शर्मा जी, ये रंजीत स्टूडियो वाले कहते हैं कि अब केदार शर्मा ख़त्म हो गया है, वो फिल्म नहीं बना पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, किसी को सैलरी नहीं दे पाएगा। मुझसे ये सब देखा नहीं गया क्योंकि मुझे पता है कि आप क्या चीज़ हैं, आपका क्या किरदार है। ये मेरी ज़िंदगी भर की कमाई है, अगर इससे ज़्यादा भी मेरे पास होता तो मैं आपको दे देती। आप इन पैसों को रख लो और सबको उनकी तनख्वाह बांट दो। ये सब देखकर और सुनकर केदार शर्मा बहुत ही भावुक हो गए और तब नज़ीरा बाई ने एक बेटे की तरह केदार शर्मा को अपने गले से लगा लिया और दोनों रोने लग गए थे। कितना बड़ा दिल हुआ करता था उन लोगों का कि अपनी सारी कमाई लाकर केदार शर्मा को दे दी। नज़ीरा बाई ने यह भी कहा था कि मुझे पता है ये पैसे आप मुझे लौटा देंगे, लेकिन अभी आप इन पैसों को रख लो।
लेकिन केदार शर्मा ने भी बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि नहीं, मुझे आप माफ़ करो, मैं ये पैसे नहीं ले सकता, मुझे अपने परवरदिगार पर, भगवान पर पूरा भरोसा है, कुछ ना कुछ इंतज़ाम वो कर देगा। और केदार शर्मा का ये कहना था कि उन्होंने जब भी अपने भगवान से, परवरदिगार से जब भी कुछ दिल से मांगा उनको मिला। उसके बाद उन्होंने दुआ की और 1-2 दिन में ही किसी तरह से पैसों का इंतज़ाम हो गया और उन्होंने सब लोगों को सैलरी बांट दी और फिल्म पर काम शुरू हुआ। लेकिन इतने सच्चे मन के, इतने मासूम और दरिया दिल लोग वाकई में इस दुनिया में और ज़्यादा होने चाहिए। किस तरह की सादगी थी उन लोगों में जो कि उनकी फिल्मों में भी झलकता था। केदार शर्मा का कहना था कि उनकी माँ ने उनसे एक बार कहा था कि बेटा तू फिल्म बनाने जा तो रहा है, फिल्मों में काम करने की सोच तो रहा है, लेकिन मुझसे एक वादा कर कि कोई भी फिल्म ऐसी नहीं बनाएगा जो तू अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ बैठकर ना देख पाए। और इस वादे को केदार शर्मा ने पूरी ज़िंदगी निभाया। उन्होंने हर फिल्म ऐसी बनाई कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर देख सकता था। केदार शर्मा ने बहुत सारे लोगों की मदद की थी, जिसमें राज कपूर, उनके पिता पृथ्वीराज कपूर, म्यूज़िक डायरेक्टर रोशन साहब, एक म्यूज़िक डायरेक्टर और थे स्नेहल भाटकर, मधुबाला, और भी न जाने कितनी इंडस्ट्री में ऐसी हस्तियां रही हैं जिनकी केदार शर्मा ने बहुत बहुत मदद की है। उसके बाद फिल्म नीलकमल पर काम स्टार्ट हुआ और फिल्म बनकर कंप्लीट हुई थी। हालांकि बाद में भी नीलकमल बनने में थोड़ी और पैसों की तंगी आ गई थी। उसका भी एक शानदार किस्सा है जो कि केदार शर्मा और चंदूलाल शाह के बीच का एक छोटा सा बेहतरीन किस्सा है। कभी आप कहेंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा आप सबके साथ में ज़रूर रखनी चाहिए। दिल को कहीं ना कहीं टच कर गई होगी ये बात। किसी की हेल्प करने के लिए बस दिल बड़ा होना चाहिए, इंसान जैसे भी चाहे कर सकता है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोवेज। जय हिंद, जय भारत।